खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार में चुनावों से ठीक पहले महागठबंधन में हलचल है, तो वहीं महागठबंधन में बड़ा रोल अदा करने की राजनीतिक इच्छा रखने वाले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं एमएलसी पाला बदल रहे हैं। अब खबर है कि कई पार्टी विधायक भी पार्टी से नाराज हैं और कभी भी पाला बदल सकते हैं। चुनावों से ठीक पहले आरजेडी में सियासी भगदड़ को लेकर तेजस्वी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक और जहां नीतीश सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश बाबू मंझे हुए राजनेता की तरह चुपचाप सियासत के दांव पेच खेल रहे हैं। मंगलवार को आरजेडी खेमे में उस समय हड़कंप मच गया जब पहले वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की खबरें आई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिन का दूसरा झटका पार्टी को तब लगा जब पार्टी से नाराज 5 एमएलसी जेडीयू के खेमे में जा मिले। लेकिन आरजेडी में उठा ये तूफान अभी थमा नहीं है। सूत्रों की माने तो कई पार्टी विधायक भी तेजस्वी की कार्यशैली से नाराज हैं और कभी भी खेमा बदल सकते हैं। 5 एमएलसी के पार्टी में शामिल होने के बाद जेडीयू ने इसके संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं। आपको कोई अपने घर में रोज दिन बेइज्जत करेगा तो क्या आप उस घर में रहिएगा? जहां सम्मान नहीं हो वहां कोई रहना नहीं चाहता है। अब वो पार्टी नहीं है, परिवार है। अब परिवार में सदस्य को ही सिर्फ इज्जत मिलती है, परिवार के बाहर की कोई इज्जत नहीं होती है। वहां नौकरों की तरह रहते हैं। अभी तो शुरुआत हुई, समय आने दीजिए, पूरी पार्टी खाली हो जाएगी। खबरों के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायक नीतीश के साथ जाने का पूरा मन बना चुके हैं और पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। इन विधायकों में भाई वीरेंद्र, प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, चंद्रिका राय जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। नाराज विधायकों का मानना है कि तेजस्वी के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो खुद सही समय पर राजनीतिक दृश्य से गायब रहते हैं। दूसरा, उनके पिता के विपरीत अपनी पार्टी के विधायकों के प्रति जो रवैया रहता है, उससे कई लोग नीतीश कुमार जैसे परिपक्व और मंचे हुए राजनेता के साथ जाना बेहतर समझ रहे हैं। आरजेडी इन खबरों का खंडन कर रही है। खुद तेजस्वी यादव का मानना है कि बिहार की जनता नीतीश सरकार से नाराज है और वो आने वाले चुनाव में आरजेडी का साथ देगी। बुलबाला है तो नीतीश कुमार जी को इन सब पे ध्यान देना चाहिए, तो ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इससे बिहार के लोगों का भला नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी भले ही थोड़ी मानसिक तौर पे उनको संतुष्टि हो जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन बिहार के लोगों में बेबसी है, लाचारी है, लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। और नीतीश कुमार जी को हम इतना कहना चाहते हैं कि जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता है, जनता हमारे साथ है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के मुताबिक एमएलसी का इस तरह जेडीयू में शामिल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इशारों में तेजस्वी की राजनीति को लेकर सवाल जरूर खड़े किए हैं। 2 पैर वालों को आप बांध करके नहीं रख सकते, तो चले गए। अब उनका माने किस लिए गए, क्यों गए, ये लोग खुद वही बताएंगे। हमको इसके विषय में विस्तृत कोई जानकारी नहीं है। हमारी माने पिछले कई दिनों से जो हमारी बात भी नहीं है, जगदानंद सिंह भी हमारा संपर्क नहीं आया है, न तेजस्वी से कोई बात हुई। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि उनकी क्या समस्या थी। लेकिन ये सही बात है कि उसमें से ऐसे लोग भी थे जो लंबे समय से लालू जी के साथ थे, या ऐसे भी हैं जिनकी पहचान जो है लालू यादव की वजह से मिली। तो ऐसे लोगों का जाना जो है वो एक झटका तो जरूर है। बिहार में एक और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में भी अंदर खाने दरार की खबरें हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनिया महागठबंधन के नेताओं से बात कर राज्य में आंतरिक कलह को दूर करना चाहती है।
ताकि बिहार चुनाव में पूरी ताकत के साथ एनडीए को मात दी जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता में कमी है? क्या तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन को स्वीकार होगा? क्योंकि तेजस्वी की राजनीति करने के तौर तरीकों और अपनों की अनदेखी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जिस तरह से देखा जाए अब ये साफ तौर पर महागठबंधन में जो दरार है, जो नाराजगी है वो नजर आ रही है। किसने क्या कहा है ये भी आपको दिखा रहे हैं। शिवानंद तिवारी, दो पैरों वालों को आप बांध कर नहीं रख सकते, कह नहीं सकते उनकी क्या समस्या थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो लालू के करीबी थे। ऐसे लोगों का जाना पार्टी के लिए झटका तो है ही। और वहीं अजय आलोक ने कहा है आरजेडी पार्टी नहीं है, परिवार है, और परिवार में सिर्फ परिवार वालों की इज्जत होती है। जहां सम्मान ना हो वहां कोई रहना नहीं चाहता। समय आने दीजिए, पूरी आरजेडी खाली हो जाएगी। बिहार में सियासी हलचल और उठापटक पर रिपोर्ट आपने देखी। अब यहां कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले आरजेडी में अचानक भगदड़ क्यों है? क्या नीतीश के कद के आगे बौने साबित हो रहे हैं तेजस्वी? एमएलसी के बाद क्या विधायक छोड़ेंगे तेजस्वी का साथ? क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं तेजस्वी? क्या आंतरिक कलह के साथ एनडीए का मुकाबला मुमकिन है? अचानक सोनिया गांधी को क्यों मोर्चा संभालना पड़ रहा है? क्या महागठबंधन में सब ठीक है? तो ऐसे तमाम सवाल हमारे जनतंत्र टीवी उठा रहा है, और दरअसल ये सवाल हमें यहाँ साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। श्रीकांत प्रत्युष हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, पहला सवाल यही है कि कल जिस तरह से हमने देखा रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 5 एमएलसी, और अब खबर यह भी है कि तमाम विधायक भी नाराज है, वो भी आरजेडी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आखिरकार आरजेडी में महागठबंधन में क्यों बन रही है? आपने शिवानंद तिवारी को ध्यान से सुना होगा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि तेजस्वी यादव से क्यों नाराज थे, उनको क्या समस्या थी, क्यों पार्टी छोड़ दिया। और उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो बहुत पुराने लोग थे और लालू यादव के बहुत भरोसेमंद थे। शिवानंद तिवारी ने दूसरी बात बहुत खास थी जिसे कहा कि उनको तेजस्वी यादव से कोई संपर्क नहीं है, उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी कोई बातचीत नहीं होती है और न संपर्क है। यानी पार्टी में कितना कम्युनिकेशन गैप है आप देखिए। शिवानंद तिवारी एक बड़े नेता हैं, रघुवंश बाबू भी पार्टी के बड़े नेता हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो जो बड़े सीनियर नेता हैं आरजेडी के, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव से कोई भी विधायक जब चाहे नहीं मिल सकता है। लालू यादव थे तो रात के 12 बजे भी कोई विधायक आ गया दरवाजे पर तो दरवाजा खुला मिलता था, लेकिन तेजस्वी यादव से अगर कोई विधायक या नेता मिल लेता है तो वो बड़ा पावरफुल माना जाएगा आरजेडी में आज की तारीख में, क्योंकि तेजस्वी यादव से मुलाकात बहुत आसान काम नहीं है। तो यही विधायक कह रहे थे विधान पार्षद कि देखिए अभी तो शुरुआत है, जिस तरह से पार्टी को चलाया जा रहा है ज़्यादातर विधायक पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि सब छोड़ देंगे। आरजेडी का भी अपना वोट बैंक है, यादव पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लालू के साथ, लालू परिवार के साथ। अल्पसंख्यक मजबूरी ही सही, लेकिन लालू परिवार और उनकी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो एक मजबूत पार्टी है, बिहार की एक दमदार पार्टी है, इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पार्टी को जिस तरह से तेजस्वी चला रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के नेताओं को हैंडल कर रहे हैं, और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यशैली से सारे नेता नाराज हैं। रघुवंश बाबू जगदानंद के कार्यशैली से बेहद नाराज हैं, कई बार मोर्चा भी खोल चुके हैं, वो पार्टी दफ्तर जाना बंद कर चुके हैं। शिवानंद तिवारी नाराज हैं कि जगदानंद तो सही सलाह दे ही नहीं रहे तेजस्वी यादव को, वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, अपने एजेंडे पर तेजस्वी यादव को मोड़ देते हैं। यानी उनका इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, पार्टी भले गर्त में चली जाए। तो जगदानंद जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पहले रामचंद्र पूर्वे थे, बिल्कुल इस तरह का कोई घमासान नहीं था, सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन जगदानंद तेजस्वी यादव की सुनते हैं और तेजस्वी यादव जगदानंद की सुनते हैं, बाकी किसी दूसरे नेता की कोई सुनता ही नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो पार्टी की सेहत पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल श्रीकांत, कहीं ना कहीं सवाल भी यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि साफ तौर पर विधायकों के बीच में और तेजस्वी यादव के बीच में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है।
जिसको फिल करना बहुत जरूरी है समय के साथ। ये कहीं ना कहीं वक्त की डिमांड भी है, क्योंकि आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से मिलना आसान होता था विधायकों के लिए, लेकिन वो स्थितियां तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। ये हम देख भी रहे हैं और ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए, लालू यादव एक जमीन के नेता थे, बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे थे। और मुझे तो याद है कि लालू यादव जब नरसंहार होता था तो पैदल 10 किलोमीटर खेत की आड़ पकड़ के भी जाते थे और पुलिस वाले हाँफने लगते थे, लेकिन लालू यादव बिल्कुल दुरुस्त नजर आते थे। तो लालू यादव में जो क्षमता थी, वो क्षमता तो न तेजस्वी में है न तेज प्रताप में है, या किसी में नहीं हो सकती है। जो पहले के नेता थे वो तेज, वो बल, वो आत्मबल, वो ताकत कहाँ से आज के नौजवानों में होगी। लेकिन तब है कि तेजस्वी यादव थोड़ी भी नकल करते लालू यादव की और लोगों के बीच बने रहते तो ज़्यादा फायदा होता। जब भी आपदा की घड़ी आई है, तेजस्वी यादव पटना से बाहर रहे हैं। चाहे चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे मरे, सबसे बड़ा मुद्दा था, तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। पटना डूब गया 15 दिन तक। पूरे देश भर में बिहार सरकार की किरकिरी हुई, नीतीश कुमार के गवर्नेंस पर सवाल उठा, तेजस्वी यादव नहीं थे यहाँ पर। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, पूरे बिहारी फंसे हुए थे दिल्ली में और मदद की गुहार लगा रहे थे। तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन उनके बीच नहीं गए। शिवानंद तिवारी ने पहले भी कहा था कि पार्टी से बड़ी भूल हुई है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके मुद्दे पर उनका ख्याल पार्टी ने ठीक से नहीं रखा है और पार्टी को इस भूल को सुधारना होगा। लेकिन पार्टी भूल सुधार नहीं पा रही है, उल्टे लगातार भूल कर रही है। अब देखिए, रघुवंश बाबू नाराज हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से। और जब उन्होंने धमकी दी कि अब रामा सिंह जब पार्टी में शामिल होंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, तो लालू यादव ने आनंद फानंद में तेजस्वी को फरमान भेजा और रामा सिंह की एंट्री रुक गई है। उस रामा सिंह की एंट्री रुक गई है जिनका 29 तारीख को मिलन था। रामा सिंह आज ही जनतंत्र टीवी से बात कर रहे थे सुबह 9 बजे 10 बजे और वो तैयार होकर जा रहे थे क्षेत्र में जनता को आमंत्रित करने के लिए, अपने लोगों को न्योता देने के लिए कि मैं 29 तारीख को आरजेडी में शामिल हो रहा हूँ। उधर गए जनतंत्र टीवी को इंटरव्यू देकर और इधर खबर आ गई कि पार्टी ने मना कर दिया। जगदानंद सिंह ने कहा, कौन है रामा सिंह, मैं नहीं जानता, कोई ऐसी बात नहीं है कि रामा सिंह पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो बैक फुट पर तेजस्वी जिस तरह से आ रहे हैं, अचानक फैसला ले लेना फिर बैक फुट पर आ जाना, इससे भी उनकी छवि को नुकसान हो रहा है मुझे लग रहा है। तो उनको जो भी फैसला लेना चाहिए सोच समझ कर लेना चाहिए और अपने फैसले पर टिके रहना चाहिए। किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार की राजनीति में पार्टियों में छोड़ दूसरी राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में कल जहां राजद के 5 एमएलसी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए, वहीं आज एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें थी। कोरोना और चुनावी सियासत को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने पूर्व सांसद रामा सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। नमस्कार, मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने पूर्व सांसद रामा सिंह। अभी ये आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, 29 तारीख को आरजेडी में शामिल होंगे। तो कोरोना के संक्रमण का खतरा चल रहा है और रामा सिंह जब भी किसी दल में शामिल होते हैं तो पूरे दमखम के साथ शामिल होते हैं, अपने समर्थकों के साथ शामिल होते हैं। कोरोना का संक्रमण कितना प्रभावित करेगा इनको दमखम दिखाने से जरा बात करते हैं। कोरोना का संक्रमण का खतरा है, रामा सिंह तो दमखम दिखाते हैं जब भी शामिल होते हैं पार्टी में, तो इस बार कैसे दिखाएंगे? नहीं, देखिए दमखम जो सोशल डिस्टेंसिंग का है तो उसका ख्याल निश्चित रूप से हम लोग रखेंगे और निश्चित रूप से जो प्रदर्शन होना चाहिए वर्तमान राजनीतिक परिवेश में, जिस तरह का जन प्रदर्शन होता है, तो उसमें तो बाधा निश्चित रूप से कोरोना के कारण है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी सक्रिय साथी हैं जिनको ये जानकारी हुई है ये राष्ट्रीय जनता दल में मैं शामिल हो रहा हूं, तो निश्चित रूप से वो आएंगे तो हमको लगता है। लेकिन ऐसे हमने प्रयास किया है कि उस तरह का जो नियम है उसका पालन हो। और लेकिन कैसे नियम का पालन होगा? आपके तो हजारों समर्थक आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल हम प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन समर्थकों को तो रोकना बड़ी मुश्किल है कि एक लोगों को, जितने लोगों से बात हमारी हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का जो संक्रमण है उसका ख्याल रखना है। और इसमें फिर मौका आएगा तो जब चुनाव भी अब समय नज़दीक आ रहा है तो उस समय दमखम दिखाइएगा। अभी वर्तमान में जो नियम है उसका पालन करिए। चिराग पासवान को
ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं नीतीश कुमार और आप आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो कितना आसान हो गया आपके लिए काम? देखिए हमको अब कौन क्या लगा है, मैं कभी भी राजनीति करने में इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखूँ। मैं अपने काम पर विश्वास रखता हूँ और काम के बदौलत ही हमारी पहचान है, न कि किसी नेता के बदौलत हमारी पहचान है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल युवा नेतृत्व है, तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव में दिखाई दे रहा है और इसीलिए हम लोग राजद के घोर विरोध में रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है उसमें हमने सोचा और हमारे लिए बेहतर लगा कि राष्ट्रीय जनता दल में ही हमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि युवा नेतृत्व है और बिहार का विकास, बिहार का संभव है, इसीलिए हम। नहीं, चिराग पासवान युवा नहीं हैं, उन्होंने उनकी पार्टी में तो आप बहुत दिन रहे, उनका झंडा ढोए। नहीं, देखिए चिराग पासवान का झंडा हम कभी नहीं ढोए हैं। चिराग पासवान का झंडा मैं कभी नहीं ढोया हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी में था और रामविलास जी के नेतृत्व में हमारी लंबी जो है उसमें यात्रा रही है और उस लोक जनशक्ति पार्टी को आगे ले जाने में जो हमारी भूमिका है वो तो चिराग पासवान की वजह से छोड़ा आपने ना पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बदौलत कारण हम नहीं छोड़े हैं। हमको खुद नहीं भाया। हम राजनीति करने का मैंने पहले भी कहा है कि हमारा अपना एक अलग अंदाज है और सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। सम्मान से कोई कहीं भी, चाहे जहाँ कहीं भी रहो, और हमारी पहचान खुद की पहचान है। और श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से मैंने सवाल पूछा था कि लगभग 4 बजे का समय बताया जा रहा था कि जब सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महागठबंधन के नेताओं से बातचीत करेंगी, तो अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? इस तरह की कोई मीटिंग हुई है क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, या आगे हो सकती है? क्या खबर है आपके पास? देखिए, बिल्कुल देखिए, पहले क्या था कि महागठबंधन के 3 दल, रालोसपा, वीआईपी पार्टी और हम पार्टी, तीनों दलों के नेता मिलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव पर और कांग्रेस को भरोसे में लेना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी लीड करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलवाए। और तेजस्वी यादव भाव दे नहीं रहे थे उनको, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी बात मानी नहीं और वो अलग थलग पड़ गए, आपस में ही लड़ भिड़ गए, क्योंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के नेता हैं उनको लालू यादव ने मना लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया और उपेंद्र कुशवाहा फंस गए। जीतन राम मांझी से बातचीत करना बंद कर दिया आरजेडी ने। तब कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर ये तीनों दल बिखर जाएंगे तो उसके ऊपर भी आरजेडी दबाव बना देगा, यानी आरजेडी कांग्रेस के दबाव में भी नहीं आएगा। जब ये लगा कांग्रेस को, तो कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जितने घटक दल के नेता हैं उनको न्योता भेजा। 2 दिनों तक मान मरोल होता रहा, कोई जाने को तैयार ही नहीं था। तो अब आज जीतन राम मांझी वहाँ पहुँच चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पहले से वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। सन ऑफ मलाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि जब सारे फैसले लालू यादव जी को ही लेना है तो सोनिया गांधी के दरबार में क्यों हाजिरी लगाएं। तो पहले तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद वो तैयार हुए हैं बातचीत के लिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज होनी थी, दिल्ली से पहुंच गए हैं। अभी तक हुई है या नहीं, अभी तक कोई खबर आई नहीं है, लेकिन बैठक तो होगी। अगर दिल्ली चले गए हैं पटना से नेता तो बैठक होगी, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, क्योंकि लालू यादव ही तय करेंगे महागठबंधन में कौन रहेगा, किसको कितनी सीटें मिलनी है। जीतन राम मांझी से आरजेडी ने बातचीत बंद कर दी है। जीतन राम मांझी, लेकिन श्रीकांत, इसमें ये तो तय है कि महागठबंधन में जिस तरह से उठापटक मची हुई है, एमएलसी छोड़ रहे हैं पार्टी, विधायकों के भी छोड़ने के साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं संभावनाएं, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के सामने चुनौतियां तो काफी सारी आगे देखने को मिलेंगी। देखिए, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये चुनाव जो है तेजस्वी यादव का भाग्य तय करेगा, राजनीतिक भविष्य तय करेगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनके पार्टी में बगावत है या महागठबंधन में रार मची हुई है, तो मुश्किल हो जाएगी लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। एनडीए में भी है घमासान, लेकिन उतना नहीं है जितना महागठबंधन में है। एनडीए में पेंच फंसा हुआ है चिराग पासवान को लेकर। नीतीश कुमार को भा नहीं रहे चिराग पासवान को वो सेट करना चाहते हैं नीतीश कुमार किसी कीमत पर, और वो चाहते हैं कि 40 से 20 सीटों पर आ जाए। लेकिन चिराग पासवान सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी के सामने और कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो खड़े हैं हर संकट की घड़ी में, दुख में, सुख में, और बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। तो बीजेपी के भरोसे हैं चिराग पासवान। बीजेपी अगर उनको प्रोटेक्ट करती है तो बच जाएंगे, नहीं तो नीतीश कुमार तो उनको हाशिए पर लाने की तैयारी कर चुके हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर महागठबंधन की अगर बात करें, जिस तरह की स्थितियां महागठबंधन में चल रही हैं, कल जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद 5 एमएलसी और अब विधायकों के भी पार्टी छोड़ने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।